आज तो मैं एकदम सुबह-सुबह उठते हुए मुझे बहुत अच्छा दिन का महसूस हो रहा था और मेरे दिमाग में कुछ गाना भी आ रहा था। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये था कि वो गाना रोमांटिक था ही नहीं और फिर वो गाना क्या था आप गेस कर सकते हो? करो, करो और फिर आप कमेंट कर दो बिना मैं अभी नहीं बोलूँगी, आप कमेंट करके बताओ कि क्या गेस किया। और चीटिंग नहीं करना और वो गाना था कौन था कौन था राशि थी आपको पता है ये गाना कौन सा है? अगर आपको पता है तो ठीक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया ये वाला गाना। और मेरे दिमाग में भी उतना ही तेज़ी से ये वाला गाना चलता है। और इस समय मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ एलिमेंट भी लाई हूँ। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो टन टन। और ये क्या है आपको समझ में आ जाएगा। हर एक पाइल में एक-एक निकालने वाली हूँ, ठीक है? आज का वीडियो है मेरे फ्यूचर स्पाउस मेरे लिए क्या गाना डेडिकेट करेंगे। अभी आप अगर सोचते रहेंगे, अरे पाइल्स कहाँ हैं? तो रुको, मैं पाइल आपको दिखाती हूँ। फाइल नंबर 1 कोकिला बहन, फाइल नंबर 2 ये औरत और फाइल नंबर 3 राशि। तो जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1 उनके लिए ये रीडिंग। और ये बात ध्यान में रखिए, कोई भी टैरो रीडर जेन्युइन रीडिंग के लिए ये नहीं बोलता कि आपके लिए कौन सा गाना डेडिकेट होने वाला है। लेकिन गाना तो मनोरंजन के लिए होता है और टैरो रीडिंग के लिए असल में नहीं होता, लेकिन हाँ यूट्यूब के लिए थोड़ा बहुत ऐसे बता सकती हूँ, ठीक है? टैरो मैसेजेस भी मैं आपको दूंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपके लिए गाना है साथिया मूवी का साथिया सॉन्ग, ओके? साथिया साथिया मधम मधम तेरी गीली हंसी। ओके, अगर आपको वो गाना पता है तो वो वाला गाना सुन लीजिए। उसमें क्या बताया हुआ है मैं बता रही हूँ आपको। एक मर्द जो है वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए ये गाना डेडिकेट करता है कि तू हमेशा खुश रहे, तू हमेशा हंसती रहे, ठीक है? कोई भी मर्द, अब अभी आप ज़्यादातर महिलाएं देख रहे हो तो फिर मैं आपके लिए बता दूं, और फिर अगर आप मर्द हो जो ये देख रहे हो तो फिर आपके लिए भी मैसेजेस आएगा, रुकिए सब्र रखिए, ठीक है? कोई भी मर्द जब भी किसी भी औरत से प्यार करता है, औरत से या फिर किसी से भी, वो अपने दोस्त से भी प्यार करता है, या फिर माँ से भी प्यार करता है, बहन से भी प्यार करता है या कुछ भी, ठीक है? या फिर उनके कुछ के पिताजी से, जो भी है, ठीक है? अपने भाई से, ठीक है? जो भी है, जब भी वो जेन्युइनली प्यार करते हैं किसी भी इंसान से, तो फिर उनके दिल में एक ही तमन्ना रहती है कि जो दूसरा इंसान है वो हमेशा खुश रहे, ठीक है? और फिर ये मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, बहुत बार देखा है। और कुछ भी करेंगे लेकिन सामने वाले को खुश रखने के लिए करेंगे और बहुत कोशिश करते रहेंगे। मैंने मेरे पिताजी में भी देखा है ये, मेरे एक करीबी दोस्त थे उनमें भी मैंने ये देखा है, और मेरे भाई में भी देखा है। पहली बात, वो लोग जो सोचते हैं, अगर वो लोग जेन्युइन है रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है? या तो मर्द सोचते हैं कि उनको सिर्फ औरत का क्या बोलते हैं, औरत के साथ सोना है या फिर लड़की के साथ सोना है, बस यही सोचते हैं। नहीं तो ठीक है, अभी या तो वो सीरियस है, नहीं तो वो नहीं सीरियस है, राइट? तो अगर वो सीरियस नहीं है तो वो ऐसे सोचते हैं, अगर वो सीरियस है तो फिर वो जेन्युइनली वही सोचते हैं कि मतलब मेरी जो भी मेरे साथ है वो हमेशा खुश रहनी चाहिए, हमेशा उनका, उनकी शक्ल में, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, ये उनका एक मानना रहता ही है। तो इसीलिए मैंने ये वाला सॉन्ग रखा है। मैंने सॉन्ग्स जानबूझ के सुने हैं, सुने नहीं, चुने हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये आप तक पहुँचने वाला है, आपके दिमाग में जाएगा, तो मैं जानना, ये बताना चाहती थी कि क्या असलियत है, ठीक है? और हाँ, तो ये ट्रू लव का सॉन्ग है, तो मैं आप लोगों के लिए बता दी, ठीक है?
तो कोकिला बहन जिन्होंने भी चुना है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम देखते हैं कि पाइल्स क्या है, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस बताएंगे या फिर उनका जो हायर सेल्फ है वो क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। और फिर मैं ज़्यादा कुछ कार्ड्स नहीं निकालूंगी, इंट्यूटिवली पिकअप कर रही हूँ। मैं गलत सॉन्ग चुन ही नहीं सकती। द सन आया है। सन कभी भी अगर आपने देखा रहेगा तो फिर ये हैप्पीनेस का प्रतीत होता है, खुशी का प्रतीत होता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला कार्ड भी निकालना चाहिए, ठीक है। तो फिर मुझे दिखाई दिया कि ये बहुत रेजोनेट कर रहा है। ओके, हैप्पीनेस बताता है, खुशी का प्रतीक बताता है। और मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी मर्द किसी भी औरत से प्यार करते हैं, लड़की से प्यार कर रहे हैं, तो फिर वो ज़रूर उनके खुशी के बारे में ही सोचते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। अभी आप अगर मर्द है, जैसे मैंने कहा था कि आप अगर मर्द है तो फिर आपके लिए मैं क्या मैसेज देना चाहती हूँ वो यही है, लेकिन थोड़ा सा हटके। अगर आपको ऐसा भाव आया कि जो भी मेरे साथ लड़की है वो हमेशा खुश रहे, तो वो आपकी जेन्युइन ट्रू लव, ठीक है। अगर आपको, जब तक आपको नहीं लग रहा कि उनकी खुशी का महत्व ही नहीं लगता, ठीक है, तो आपकी वो ट्रू लव नहीं है। ये सच्चाई है, इससे आगे हम और नहीं खींच नहीं सकते इस चीज़ को, ठीक है। और हाँ, तो वाह, मैं क्या बोलूँ, वो मेहनत करेंगे आपकी खुशी के लिए। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा मेहनत ही बताती है ना, कि ये इंसान, देखो ये इंसान ही बहुत मेहनत किए जा रहा है, काम किए जा रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है? आपकी खुशी के लिए, ठीक है। उनको आपकी खुशी की परवाह है, ठीक है। और वो आपको भी यही बता रहे हैं कि आप अपने खुशी के बारे में ध्यान दीजिए। ओके, ये मैसेज आया है जो मैंने बोला था, सरप्राइज एलिमेंट। एक मिनट, मैं एक और निकालती हूँ। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहते हैं ना, तो उनका अभी का जो ज़िंदगी जो चल रहा है, ठीक है, मैं आपको ये रीड करके बताती हूँ क्या लिखा है। ये जो आपने गाना सुना रहेगा, ठीक है, जो गाने से मैंने शुरुआत किया था, कोकिला बहन, जहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली। मैं थी तुम थी कौन था कौन था कौन था, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है वो है जिस इंसान ने गाना गाया, ठीक है। अंत में देखो, अंत में वो गाना गाना का जो अंत है कौन सा, चढ़ा दिया वाला गाना जो उसका जो अंत है, वहाँ पे वो ही खुद इंसान वापस गाता है। राशि थी, उनके बैकग्राउंड में वो वापस आवाज़ देते हैं राशि थी करके, और फिर चढ़ा दिया करके 2 बार कोरस के लिए वो वापस गाता है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। इनको बहुत डर लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान रहेगा जो आपको बताएगा कि वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि क्योंकि ये मैसेज आया ना कि ये जो इंसान जो भी गा रहा है वो बैकग्राउंड में गा रहा है, पीछे से गा रहा है, समझ रहे हो। तो जब भी पीछे से गा रहे हैं तो उनको वो एक डर है। और दूसरा जो है, इनका खुद का व्यक्तित्व ऐसा है, या फिर उनका जो अभी का जीवन चल रहा है वो ऐसा है जहाँ पे वो बहुत ही सोच रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों नहीं हो रहा है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो बहुत ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर वो बहुत ही सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और उनको बहुत ऐसे पीछे से बोलने वाले लोगों से बहुत डर लगता है, ठीक है। तो उनका सिर्फ यही डर है कि अगर मैं किसी मेरे ट्रू लव से मिलूँगा, मैं मेरे फ्यूचर स्पाउस से मिलूँगा, तो उनके आजू बाजू में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके पीठ पीछे से मेरे ही बारे में कुछ भी गलत बोल दे उनको, समझ रहे हो। तो वो उनका सिर्फ एक डर है, क्योंकि हो सकता है कि उनका पास्ट रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ पे मानो कि ये बॉयफ्रेंड है और फिर उनकी एक्स थी, ठीक है। वो लोग जब दोनों जब रिलेशन में थे तो फिर उनकी जो दोस्त थी
वो कौन सी एक्स की दोस्त उनके बारे में बहुत ही गलत गलत बोलती थी, तो फिर उनके एक्स के दोस्त की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ। तो इसी वजह से उनको पीठ पीछे बोलने वाले लोगों के बारे में बहुत डर लगता है कि पीठ पीछे जो भी बोलते हैं उन पे पता नहीं भरोसा नहीं करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ। उनको बहुत ही ऐसे चिंता होती है कि क्या अगर मेरे फ्यूचर स्पाउस के पीठ पीछे अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी बोल दिया तो क्या वो भी मेरे बारे में कुछ भी मान लेंगी। तो बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ आपके खुशी के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है, आगे जाकर। और फिर उनको अब वो जब भी आपके ज़िंदगी में आ जाएंगे तो उनको एक दिलासा देना कि देखो, मैं आपके बारे में सिर्फ आप ही से जानूंगी, मैं किसी और से आपके बारे में नहीं जानूंगी। जो भी मुझे आप बता रहे हो वो आपकी सच्चाई, ठीक है। वो एक दिलासा दे देना उनको, क्योंकि उनको थोड़ा सा डर लग रहा है उसके बारे में, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यही था मैसेज पाइल नंबर 1 के लिए। मैसेज कैसा लगा? अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताओ। और आपको कैसा लगा ये ओवरऑल थीम, और सरप्राइज एलिमेंट कैसा लगा आपको वो भी बता दो, ठीक है। और हाँ, तो यही था रीडिंग आपके लिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अभी मैं आपको जो गाना सुनाने जा रही हूँ वो आपको सुना भी दूंगी, लेकिन उसका जो मतलब है वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। ट्रू लव में उसका जेन्युइन मतलब है, ठीक है। सच्चा प्यार, उसमें उसका बहुत गहरा मतलब हो जाता है, वो भी मैं आपको मतलब भी बता दूंगी। आपका जो चैनल सॉन्ग है मैंने एक बुक में लिख के रखा है, तो फिर मैं आपको सुनाती हूँ। पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करो तुमको उतना ही पा भी लूं। तो ये था आपके लिए चैनल सॉन्ग पाइल नंबर 2। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मैं जानती हूँ, और इसका मतलब मैं आपको बता दूंगी। इनफैक्ट यही चीज़ मैंने मेरे जो रीडिंग है, कौन सा रीडिंग किया था अभी, वो सुहाग रात वाली रीडिंग की आपके फर्स्ट नाइट में क्या होगा, वो रीडिंग में भी मैंने ये चीज़ महसूस किया। और फिर वो मैसेजेस कभी मैंने क्या बोलते हैं, गार्डियन एंजल ने बताया था कि वो मैसेजेस देना है आप लोगों को। तो उसमें मैंने एक बार महसूस किया कि दोनों जो इंसान हैं कुछ एक दूसरे के बारे में मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। और आजकल के दुनिया में क्या है, एक दूसरे के साथ रह के फिर भी फ़ोन में रहना, या फिर एक दूसरे के साथ रह के अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ चलाना उस दूसरे इंसान के बारे में। लेकिन जब भी मैंने वो सुहागरात वाली रीडिंग की तो मुझे ये दिखाई दिया तीनों की तीनों पाइल में, हाँ, कि जो दो लोग हैं दोनों सिर्फ एक दूसरे पे लीन हो गए हैं, ठीक है। दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, समझ रहे हैं एक दूसरे को, और जो दूसरे हैं उसकी वजह से उनको एक दूसरे के ऊपर प्यार हुआ है। आई लव यू फॉर वॉट यू आर, ऐसे कुछ तो एक गाना है, प्रियंका चोपड़ा ने गाया, मतलब ये क्या था, क्या बोलते हैं, वीडियो बनाया था। आई लव यू फॉर वॉट यू आर मतलब आप जो भी है उसके लिए मैं आपको पसंद करती हूँ या फिर प्यार करता हूँ। तो दोनों इंसान एक दूसरे से, दोनों के असलियत की वजह से, ठीक है, मानो कि मैं हूँ और फिर मुझे एक इंसान पसंद है राजेश करके, तो मैं उनके असलियत की वजह से, ऐसे नहीं कि मैं अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ सोचे जा रही हूँ उस इंसान के बारे में और फिर मेरे दिमाग के वर्जन पे मुझे प्यार आ रहा है। लेकिन वो जो इंसान है, जो सच्चा इंसान है, जो भी वो कर रहा है, जो भी वो बोल रहा है, उसके ऊपर मुझे प्यार आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये जो बात हो गई ना, वो बहुत ही गहरी बात हो गई, समझ रहे हो। आजकल
पता नहीं, ऐसे देखने को बहुत कम मिलता है कि दो जन एक दूसरे पे ही लीन होकर एक दूसरे पे जो भी अभी हो रहा है उस पे ध्यान देते हुए खुश होना, वो बहुत बड़ी बात है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है और आप भी, दोनों का जो एक दूसरे के साथ जोड़ी रहेगा वो इतना गहरा रहेगा कि आप लोग दोनों को एक दूसरे के सच्चाई पे बहुत प्यार आ जाएगा। ऐसे नहीं कि उन्होंने क्या करना चाहिए या उन्होंने पास्ट में एक चीज़ किया था जो मुझे अभी तक पसंद है और फिर अभी क्यों नहीं कर रहे वो, वैसे नहीं, अभी वो जो भी है उस पे मुझे बहुत प्यार है। ठीक है, तो वो एनर्जी बहुत देख रही हूँ मैं। और देखते हैं कि अभी आपके फ्यूचर स्पाउस किस दौर से गुजर रहे हैं, या उनका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ठीक है, और मैं 2 ही मैसेजेस लूँगी। हाँ, अभी मैंने बोला तो था कि वो वाओ, 2 ऑफ कप्स आई है। 2 ऑफ कप्स ट्रू लव का प्रतीत होता है। दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है? ऐसा भी नहीं कि एक दिए जा रहा है, लिए जा रहे हैं, दूसरा लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। लेकिन दोनों एक दूसरे को अपना कप दे रहे हैं, मतलब एक अगर देगा दूसरा भी उतना ही देगा जितना पहला इंसान दे रहा है। तो दोनों में इक्वल इज्जत है, दोनों में इक्वल प्यार है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से है। ठीक है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। वैसे तो कार्ड आई है, लेकिन हम लोग कार्ड, टैरो रीडर कार्ड इंट्यूटिवली पढ़ते हैं। इंट्यूटिवली मतलब इंट्यूशन के हिसाब से। मेरे इंट्यूशन के हिसाब से ये बता रहा है कि ये अभी के समय में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदी है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे उन्होंने एक दुनिया पकड़ा हुआ है। ठीक है, एक ग्लोब पकड़ा हुआ है। वो सिर्फ सब कुछ देखे जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है? ठीक है, मेरी ज़िंदगी की अभी का नज़ारा क्या है? और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनको बिल्कुल भी कंफ्यूजन है किसी भी बात के लिए। ठीक है, एक और क्लैरिफायर निकालती हूँ। हाँ, उनको लगता है कि उनकी किस्मत बदल गई है आपसे मिलकर। अगर ये अभी नहीं रेजोनेट हो रहा है तो फिर आगे जाके हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके आप उनको लगेगा कि उनका किस्मत बदल गया है। ठीक है, वाओ। और हाँ, जैसे मैंने कहा था कि वो अपनी दुनिया के बारे में तो सोच ही रहे हैं, कैसे चीज़ें बदल गए हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, बस। और कुछ नहीं, उनको कुछ कुछ लेना देना नहीं है बाकी चीज़ों से। वो आप ही के साथ है। ठीक है, और चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो वक्त आएगा आप दोनों की ज़िंदगी में, वो तभी आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे। क्योंकि बहुत उनका जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो भी तो ऐसे ही है ना, कि वो बाहर है, बालकनी से देख रहे हैं, ऐसे कुछ दिख रहा है ना 2 ऑफ वॉन्ड्स में। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों कहीं पे तो ट्रैवल करते रहेंगे, तब उनको इतना गहरा प्यार आएगा आपके ऊपर। तो यही था मैसेज पाइल नंबर 2। अच्छा रुको, एक और मैसेज निकालती हूँ। ये सरप्राइज एलिमेंट वाला मैसेज। डन टन 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 टन। ओह गॉड, ये क्या है? कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। अभी इसका क्या मतलब है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। शायद आप में से ही बहुत जन है जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ओह गॉड, और उनको वो बात बड़बड़ भी पसंद आ जाता है आपका। ठीक है। तो हाँ, यही था जो मैसेज है। नहीं तो जैसे 2 ऑफ वंस आई है ना यहाँ पे, अगर ये वाला चीज़ रेजोनेट नहीं कर रहा तो फिर वो खुद ही का ज़िंदगी एनालाइज करेंगे कि कल क्या था मेरा ज़िंदगी, आज क्या हो गया है। ठीक है, आज एकदम अचानक से चीज़ें बदल गई हैं और फिर वो ट्रैवल के टाइम पे होगा आप दोनों के ज़िंदगी में।
जब आप दोनों एक साथ ट्रैवल करते रहोगे तब, ओके। ये भी हो सकता है कि वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे बोला जाता है कि जब कपल्स दूर रहते हैं तो फिर भी दोनों का याद आके और प्यार गहरा हो जाता है, ठीक है। तो वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि कल क्या था, अभी कैसा कैसे सारी चीज़ें बदल गए, तो फिर वो मैसेज है, ठीक है, उनकी तरफ से। हाँ, तो यही था पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। कैसा लगा आपको रीडिंग? मज़ा आया कि नहीं, आप नीचे कमेंट पे बता सकते हो। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा। हाय पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, आपके लिए ये रीडिंग, और हाँ, एक सरप्राइज मैसेज भी है आपके लिए, ठीक है। और रीडिंग से पहले आपके लिए क्या चैनल सॉन्ग मैंने महसूस किया वो बताती हूँ। ओके, अभी ये जो चैनल सॉन्ग मैंने आपके लिए मैंने चुना नहीं है ये जो सॉन्ग है वो, लेकिन मुझे गार्डियन एंजल ने बताया कि पाइल नंबर 3 के लिए ये वाला गाना होना चाहिए। और मुझे 2 चैनल सॉन्ग्स आ गए, और फिर मुझे पूरा मैसेज देखने के लिए आपके लिए कार्ड देखना होगा, ठीक है। वो मैं कार्ड देख लूँगी ज़रूर आपके लिए, घबराने की ज़रूरत नहीं। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो सॉन्ग है वो ये है, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। ओके, तो ये था फर्स्ट सॉन्ग। और सेकंड जो सॉन्ग है आपके लिए जो चैनल किया है वो है, वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। तो ये था 2 चैनल सॉन्ग्स, और ये चैनल सॉन्ग जैसे मैंने कहा कि मैंने नहीं चुना है, ये गार्डन एंजल की तरफ से आपके लिए आया है। और देखते हैं कि क्या मैसेज आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ तो पास्ट से रिलेटेड भी है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उनका कोई एक्स नहीं था वगैरह, कुछ नहीं बोलूँगी। उनका एक्स था, और उन्होंने जो एक्स से महसूस किया वो अलग ही एक्सपीरियंस था, और आपसे जो महसूस करते हैं वो बहुत ही अलग मैसेज है, ठीक है। और आपके साथ रहते समय उनको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और फिर उनको तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी डर भी नहीं लगता। और आपका जो ज़िंदगी है उसमें वो बहुत ही क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, उनका शायद आप दोनों का मुलाकात ऑफिस के जगह पर भी हुआ रहेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वैसे ही होना चाहिए, ओके। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि पास्ट रिलेशन में कुछ तो हुआ था जिनकी वजह से उनको दर्द हुआ। और एक मिनट, हाँ, मैं ये चैनल मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए खोलना चाहिए। ओके, या गॉट इट। ये जो मैसेज है ये वही गाने का मैसेज है। गाने में डायलॉग जो लिखा था उसमें से है, ये राशि थी। ओके, अभी इसमें क्या महसूस हो रहा है मुझे, स्पेशली जब मैंने आपको 3 ऑफ सोर्ड्स दिखाया, फिर बाद में मुझे लगा कि ये वाला मैसेज खोलना चाहिए, और मुझे याद भी नहीं था मैंने क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने खोल दिया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उनके पास्ट ये देखो, क्या बोलते हैं, 6 ऑफ कप्स। तो पास्ट में जो रिलेशनशिप था उसमें उनको ब्लेम किया गया, ठीक है। अभी वो सच्ची में ब्लेम किया या फिर दूसरों के सामने नीचा दिखाया वो नहीं मालूम, लेकिन उनको ब्लेम किया, ठीक है। हो सकता है कि वो उनका कोई दोष था ही नहीं, फिर भी उनको ब्लेम किया गया, लेकिन ब्लेम किया गया, ठीक है। ब्लेम क्या होता है, ऐसे बोलना कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारे वजह से ऐसे हुआ,
ठीक है। तो हो सकता है कि कोई बाकी लोगों के सामने किसी ने बोला, ठीक है, उनके एक्स ने बोला, नहीं तो ये भी रहेगा कि क्या बोलते हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं है उसके लिए भी उनको कुछ तो सुनाया गया, ठीक है। तो वो बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, तो इसीलिए उनको आपको देखकर एक नया जीने का महसूस होता है। जैसे मानो कि उनको उनको लगा था कि अभी तो कुछ अच्छा होने से रहा, अभी तो कुछ टावर मूवमेंट, ठीक है, उनका टावर मूवमेंट भी आ गया। अभी तो कुछ अच्छा होने से रहा, सब कुछ बिछड़ गया है, सब कुछ टूट गया है, अभी तो मुझे कोई भी ट्रू लव तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, वो भी उनको लगा रहेगा। हो सकता है कि मतलब क्या बोलते हैं, कभी होता है ना कि धोखा मिलने के बाद लोगों को विश्वास करने के लिए होता ही नहीं है, तो उनका भी विश्वास नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर कुछ तो हुआ जिसकी वजह से आप दोनों का मुलाकात हुआ है, तो इसके वजह से वो ये मैसेज बता रहे हैं। स्पेशली मुझे वो वाला लाइन ही बहुत स्ट्रांग लग रहा है, वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के, हाँ, सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले ना होता था। अब ये हो रहा है, ठीक है, पर अब जो होता है वो पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ धोखा मिला। ओके। और बाकी का जो सॉन्ग्स है, अभी मुझे में कहीं, वो वाला, ये वाला कि मतलब कुछ नया ज़िंदगी हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया जो उन्होंने सोचा ही नहीं था, ठीक है। अभी वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, अपने काम में पूरा फ़ोकस करते हैं, खुश हो गए, वो अंदर से एकदम खुश हो गए। और फिर ये ऐसे किस्म के इंसान हैं, मैं यूजुअली किसी के लिए ऐसे बोलती नहीं हूँ, लेकिन ये जो पाइल नंबर 3 आपने चुना है, वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जिनका जो दिल से चलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मर्द ऐसे नहीं होते, अगर आप महिलाएं हैं और फिर मर्द के लिए देख रहे हो, तो फिर ज़्यादातर मर्द ऐसे नहीं होते कि अपने दिल से उनको डिसीजंस लेने पसंद है या कुछ, वो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इंसान है वो बहुत ही एकदम दिल से काम करते हैं, जो भी उनको महसूस हुआ वो सब। और फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बेचारे किस्म के इंसान भी है कि उनको समझ में नहीं आता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है वैसे। और उन्होंने आप में भी वो पोटेंशियल देखा कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आपको पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, थोड़ा बहुत तो आपको समझता है वो, आ, आप में देखा, ठीक है। तो हाँ, यही था मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए। और बता दो आपको कैसा लगा मैसेज, नीचे कमेंट में लिख के बता दो। और ये एकदम ही आइडिया हट के था ये राशि थी वाला। ओके, तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आ गया, अच्छा लगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।